नमस्कार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने जिला मंडी के सराज विधानसभा क्षेत्र में उप तहसील बागा चुनोगी का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के लिए 12 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत की 6 विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। उन्होंने तहसील बाली चौकी में खुनागी खड्ड पर 5 करोड़ 77 लाख रुपए की लागत से ग्राम पंचायत कशौड़ और कुकलाह में निर्मित होने वाली उठाऊ जलापूर्ति योजना पांदली, च्यूनी, कुकलाह बागी खुनागी की आधारशिला और तहसील थुना की ग्राम पंचायत बागा चुनोगी में 1 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाली धौनखड्ड से कामेश्वर धार तक उठाऊ जलापूर्ति योजना की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने तहसील थुना के कल्हणी में 1 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन, तहसील थुना के धरवार थाच में 1 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन, तहसील बाली चौकी के खोला नाल में 1 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन और कल्हणी में 50 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाली वन निरीक्षण हट की आधारशिला भी रखी। इस अवसर पर श्री जयराम ठाकुर ने बागा चुनोगी के लिए उप तहसील के लोकार्पण के लिए क्षेत्र के लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र के लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि अभी तक उन्हें भूमि संबंधी अभिलेख और अन्य मामलों के लिए लगभग 30 किलोमीटर की दूरी तय कर थुनाग जाना पड़ता था। उन्होंने कहा कि 5 करोड़ 77 लाख रुपए की उठाऊ जलापूर्ति योजना के पूरा होने से ग्राम पंचायत कशौड़ और कुकलाह के पांदली, च्यूनी, कुकलाह बागी खुनागी गांव के लोगों को पेयजल की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सराज प्रदेश के सबसे दुर्गम निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है और सरकार ने इस क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिकता दी है। इस निर्वाचन क्षेत्र के दुर्गम क्षेत्रों में सड़क सुविधा प्रदान की गई है। दुर्गम क्षेत्रों में सड़क सुविधा उपलब्ध करवाना सरकार की उच्च प्राथमिकता है। पिछले 3 वर्षों के दौरान इस विधानसभा क्षेत्र में लगभग 250 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि बागा चुनोगी में जल शक्ति विभाग का उपमंडल और लोक निर्माण विभाग का कनिष्ठ अभियंता अनुभाग खोला गया है, जो इस क्षेत्र के विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि उचित भूमि चिन्हित होते ही बागा चुनोगी में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, बहुत सारे विकास कार्य जो है हमारे सराज विधानसभा क्षेत्र में चल रहे हैं। मैं उनकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। जो भी हमसे बन पाया वो हमने करने की कोशिश की है, क्योंकि आप सबका एहसान हमारे ऊपर हमेशा है और इस ऋण को हम चुकता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप सब लोगों ने अच्छे में, बुरे में, दुख में, सुख में हमेशा हमको सहयोग दिया है, समर्थन दिया है। चट्टान की तरह आप सब लोग हमारे साथ खड़े रहे और ऐसी परिस्थिति में आगे बढ़ते बढ़ते हम धीरे धीरे एक मुकाम पर पहुंचे हैं, एक मंजिल तक पहुंचे हैं। और स्वाभाविक रूप से ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि होने के नाते, विधायक होने के नाते क्षेत्र के विकास की भी चिंता करूं। जहां पूरे हिमाचल प्रदेश के विकास की चिंता हम कर रहे हैं, विकास को हम गति दे रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश के विकास के साथ साथ अपने क्षेत्र का भी विकास ठीक प्रकार से हो, व्यवस्थित ढंग से हो, उस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमने कोशिश की है। और उस कोशिश में मैं कह सकता हूं, जो सपने हमारे सराज विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने देखे थे, इन 3 वर्षों के कार्यकाल में हम काफी हद तक उनको सफल करने में, पूर्ण करने की स्थिति में आगे बढ़े। आज के कार्यक्रम में मुझे आपके बीच में होना था, लेकिन इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि हमने तय किया कि 15 दिसंबर तक हम हिमाचल प्रदेश में कोई भी कार्यक्रम जो है फील्ड में जाकर के नहीं करेंगे। स्वाभाविक रूप से जहां भी जाना होता है बड़ी संख्या में लोग आते हैं, और बड़ी संख्या में जब लोग आते हैं उनमें से कोई एक भी व्यक्ति अगर कहीं कोविड का केस है तो वो बहुत सारे लोगों को जो है संक्रमित कर देता है। ऐसे में हमने इस प्रकार के निर्णय लिए। बुधवार को प्रदेश के सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ आयोजित 11 घंटे के मैराथन सम्मेलन के दौरान अपने समापन भाषण में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आशा व्यक्त की कि अपने समर्पण और प्रतिबद्धता से प्रदेश सरकार राज्य में लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरेगी। प्रदेश सरकार की विभिन्न कल्याणकारी और विकासात्मक नीतियों व कार्यक्रमों से लोग लाभान्वित होंगे।
उन्होंने कहा कि हिमाचली शॉल और टोपी विश्व विख्यात है। ये भारत सरकार के हस्तकरघा संरक्षण अधिनियम के तहत आरक्षित है। इन दोनों का पेटेंट किया गया है। उन्होंने कहा कि कुल्लू जिला स्थित धरोहर गांव नगर के समीप सरण गांव को शिल्प हस्तकरघा गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके तहत 118,63,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं और राज्य सरकार 13,40,000 रुपए का योगदान देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल टनल रोहतांग के लोकार्पण से लाहौल स्पीति जिला पर्यटकों के लिए वर्ष भर खुला रहेगा। उन्होंने पर्यटकों के लिए वे साइड एमिनिटीज सहित बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जिले में पर्यटन अधोसंरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए भी प्रयास किए जाने चाहिए और साथ ही प्रशासन को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि पर्यटक यहां गंदगी ना फैलाए, इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। उन्होंने कहा कि पर्यटन इकाइयां जैसे होम स्टे आदि में स्थानीय संस्कृति और वास्तुकला को भी बढ़ावा देना चाहिए। श्री जयराम ठाकुर ने सिरमौर जिला प्रशासन की गौ सदन और गौ अभयारण्यों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लिए भूमि हस्तांतरण मामलों में तेजी लाई जानी चाहिए ताकि इनका कार्य शीघ्र आरंभ किया जा सके। उन्होंने कहा कि नौराधार चूड़धार को इको टूरिज्म की दृष्टि से विकसित किया जा सकता है क्योंकि इस क्षेत्र में हर वर्ष भारी तादाद में पर्यटक भ्रमण के लिए आते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए सभी मानक संचालन प्रक्रियाओं को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने उपायुक्तों को अगले वित्त वर्ष के बजट के लिए सुझाव देने को कहा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को सौंपा गया दायित्व उन्हें अपनी क्षमता और योग्यता को दिखाने के लिए एक अवसर होता है। मुख्यमंत्री ने कहा, जब हम चीजों को तय करते हैं, लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम सब का ये दायित्व बनता है उसको हम पूरा करें। आज का काम आज ही हो, बेहतर होगा। कल को टालेंगे तो उससे जो है वो प्रोग्रेस में भी उसका इम्पैक्ट आएगा, उसका प्रभाव आएगा और उसके बाद फिर चीजें जो है वो सही समय पर जब पूरी नहीं हो पाती है तो वक्त निकल जाता है। तो ऐसे में मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि काम हमको करना है और आप लोगों को ये असाइनमेंट पर्टिकुलरली जो डिस्ट्रिक्ट की असाइनमेंट आप लोगों को दी है, ये असाइनमेंट ऐसा नहीं होती कि भाई इसको मिलनी थी, ये जरूरी नहीं, लेकिन दी गई है, इम्पोर्टेंट असाइनमेंट होती है, जिंदगी की यादगार आपको इस चीज के लिए रखते कि हमने एज डिप्टी कमिश्नर एज एसपी जो है इन डिस्ट्रिक्ट में हमने काम किया है। तो उस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि जो नए आइडियाज, नए कॉन्सेप्ट जो है, क्योंकि यही एक स्टेज है, यही एक एज है जहाँ एनर्जी आपके पास है, जहाँ आपके पास सोचने के लिए वक्त है, काम करने के लिए वक्त है, इसका भरपूर उपयोग करना चाहिए। बाकी सरकार के जितने भी कार्यक्रम है उनको प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए मेरा आप सबसे आग्रह है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में जो हमारे पास जो दायित्व है, इस दायित्व का निर्वहन करते हुए हम बेहतर करेंगे और यादगार ये आपके लिए भी रहेगा और हम भी उन बातों का जिक्र कर सकें। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 5 प्रशिक्षु अधिकारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज शिमला में हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासनिक संस्थान की अतिरिक्त निदेशक श्रीमती ज्योति राणा के साथ मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर से भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उन्हें समर्पण और उत्साह के साथ प्रदेश में सेवाएं प्रदान करने को कहा ताकि प्रदेश के लोग राज्य सरकार की कल्याणकारी और विकासोन्मुखी नीतियों एवं कार्यक्रमों से लाभान्वित हो सके। इस अवसर पर प्रशिक्षुओं ने मुख्यमंत्री से प्रदेश में अब तक के उनके अनुभव भी साझा किए। प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्षा रश्मिधर सूद की अध्यक्षता में आज शिमला में महिला मोर्चा के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर से भेंट की। मुख्यमंत्री ने कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के लिए महिला मोर्चा के सदस्यों को प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि महिला मोर्चा के सदस्यों को सार्वजनिक स्थानों में फेस मास्क और परस्पर दूरी बनाए रखने के प्रति लोगों को जागरूक करना चाहिए। उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों को आम आदमी तक पहुंचाने का आग्रह भी किया ताकि लोग इन कार्यक्रमों से लाभान्वित हो सकें। श्री जयराम ठाकुर ने महिला मोर्चा की सदस्यों को विपक्ष द्वारा किए जा रहे झूठे प्रचार को उजागर करने के लिए तथ्यों पर आधारित सच्चाई जनता के सामने रखने का परामर्श दिया। भरमौर विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री जियालाल ने क्षेत्र के लोगों की ओर से मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए आज शिमला में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर को 5 लाख रुपए का चेक भेंट किया।
जिला मंडी की ग्राम पंचायत समेला के प्रधान ने भी ग्राम पंचायत की ओर से मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर को 1 लाख रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने अंशदान के लिए आभार व्यक्त किया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 3,411 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 114 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 3,258 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 5,46,472 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 5,425 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 42,161 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 33,604 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 7,837 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।